एपिसोड 1 में हम लोगों को दिखाया जाता है एक लड़का खड़ा रहता है एक जगह पे और वहाँ पे कोई उससे कहता है अगर ये सब तुम्हारे लिए ज़्यादा मुश्किल है तो तुम इन सभी चीज़ों को छोड़ सकते हो। वो लड़का कहता है ठीक है मैं समझ गया। अगले सीन में किसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा था और वो यहाँ पे काफ़ी दूर से आया था जिस वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी वो अपने सामने एक कासल को देखता है और वही उसकी मंजिल थी। वो लड़का उस कासल के गेट पे पहुँचता है और वो कासल पूरी तरीके से टूटा हुआ था। वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पे सारे वर्कर काम कर रहे थे और उस कासल को वापस बना रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़का जो चलते हुए आ रहा था जिसकी हालत ख़राब थी वो एक हीरो है और उसका नाम लियो है। और ये जो कासल है ये डीमन कासल है। हीरो ने इस कासल को तबाह किया था वो भी खुद से। तभी लियो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे वापस आ गया। तभी लियो डीमन क्वीन तक जाने के लिए वहाँ की सीढ़ियों से ऊपर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। फिर लियो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं और वो कहता है आखिरकार मैं मिल ही गया इन लोगों से वापस। और लियो के सामने वहाँ पे 5 लोग खड़े थे और लियो के सामने वहाँ पे डीमन क्वीन अकेडना भी बैठी हुई थी। साथ ही में वहाँ पे डीमन क्वीन के 4 एलिट्स भी खड़े थे। लियो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को नहीं पता कि मैं हीरो हूँ। फिर लियो उन सभी की तरफ आगे बढ़ता है। वो सभी लियो को काफी ध्यान से देख रहे थे और जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। लियो तभी अपने क्लोक के हुडी को हटाता है अपने सर से और उसका चेहरा देख करके डीमन क्वीन काफी हैरान हो जाती है। लियो उन सभी को बताता है कि मैं फॉर्मर हीरो हूँ जिसका नाम लियो है और मैंने हीरोइन को क्विट करने का फैसला किया है और मैं यहाँ पे डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का इंटरव्यू देने आया हूँ। ये मेरा बायोडाटा है तुम सभी देख सकते हो। मैं सभी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ और सच में मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और अगर बात की जाए मेरी अचीवमेंट्स की तो मैंने डीमन क्वीन को हराया है वो भी आमने सामने की लड़ाई में। ये सारी बातें सुनकर के डीमन क्वीन को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी लियो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी डीमन आर्मी की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें सोल्जर्स की सख्त ज़रूरत है। तुम लोग ये सारी बातें मुझसे छुपा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा ऐसा हाल मैंने ही तो किया है। लेकिन हम सभी को पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नया फ्यूचर बनाना चाहिए और उन सभी बेवकूफ़ ह्यूमंस को ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस डीमन किंगडम को वापस से सही करने में। इसीलिए मेरे हिसाब से तुम लोगों को जल्दी से जल्दी ये कह देना चाहिए कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है अपनी आर्मी के अंदर। लियो की सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे शांति हो जाती है। लियो अपने मन में सोच रहा रहता है कि ये लोग ज़रूर मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। डीमन क्वीन उसी समय कहती है हम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं बेवकूफ़। और वो फायर मैजिक कर देती है लियो के ऊपर। लियो के ऊपरी कपड़े उसकी वजह से जल करके नीचे धूल में मिल जाते हैं। लियो तभी उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी डीमन क्वीन उसके ऊपर फिर से हमला कर देती है और वो ऐसा लगातार करती रहती है। लियो कुछ पेपर्स को निकालता है और उसे कहता है कि ये मेरी प्रेजेंटेशन है आप इसे देख सकते हो। डीमन आर्मी को मेरी मदद से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और अगर तुम लोगों को अभी भी दिक्कत है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ जैसे चाय बनाना या फिर टॉयलेट साफ़ करना मैं कुछ भी करूँगा। डीमन क्वीन लियो की बात नहीं सुनती है और उसके ऊपर फिर से फायर मैजिक का इस्तेमाल कर देती है। लियो उसी समय कहता है ये सारी चीज़ें तो ऐसी चलती रहेंगी मैं तुम लोगों को तब तक अपनी पुरानी कहानी बताता हूँ। करीब 1 साल पहले डीमंस ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था और उस हमले को डीमन क्वीन एकेडना ने करवाया था। मुझे किंग ने ऑर्डर दिया कि मैं वहाँ पर जा कर के डीमन क्वीन को रोकूं। उस समय लियो के साथ कुछ और एलिट्स को भी भेजा गया था उसकी मदद कराने के लिए। लेकिन लियो काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर था और उसके सारे के सारे दोस्त उसके रास्ते में ही आ रहे थे। वो काफ़ी अच्छा मैजिशियन है, सॉर्ट्समैन है, ब्लैक मैजिशियन है, होली मैजिशियन है और काफ़ी कुछ। हर बार उसे बाकियों को बचाना पड़ता था। वहाँ की प्रीस्ट को कोई भी मैजिक नहीं आता था अच्छा। उनके जो साथी सॉर्ट्समैन थे उन्हें मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता था। आर्चर क्लोज कॉम्बैट में यूजलेस था। और वहीं दूसरी तरफ लियो की बात की जाए तो वो हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और सबसे बुरी बात तो तब थी जब उसे सारे दोस्तों से बातें करनी पड़ती थी और उनकी लड़ाइयों को सॉल्व करवाना पड़ता था। और वो लड़ाइयाँ हर बार होती थी जब भी वो लोग एक नई सिटी में जाते थे वहाँ पे रहने की जगह के लिए। उन लड़ाइयों में हिस्सा लेने से तो अच्छा लियो इस दुनिया को 5 बार अकेले ही बचा ले। और इसीलिए अंत में वो अकेले ही हर जगह पे ट्रैवल करने लगा, एकेडना को हराया और उसकी डीमन आर्मी को अकेले ही पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और मुझे पता है कि तुम लोग अभी क्या कहने वाले हो कि मैं बहुत ही ताकतवर हीरो हूँ, यही कहने वाले हो ना। लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो अपनी आर्मी के अंदर। एलीट 4 लियो को बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया है। लियो तभी कहता है मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है और मैं एक अलग इंसान बन गया हूँ। वो सभी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा तुम एक अलग इंसान तो बन गए हो
लेकिन हम तुम्हें अभी भी अलाउ नहीं कर सकते। वहाँ पे जो बीस्ट गर्ल थी एलीट फोर में, वही सिर्फ लियो को पसंद कर रही थी और वो अकेले ही सभी से कहती है कि लियो को एक मौका देना चाहिए और उसे हमारी आर्मी को ज्वाइन करना देना चाहिए। तभी उसी समय सुटीना कहती है कि तुम हमें बताओ कि आखिर तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, और अगर लेडी एकेडना को ये पता चल गया कि तुम हमारे साथ यहाँ पे हो तो पता नहीं वो क्या करेंगी। हमने तुम्हें अपनी बात को एक आखिरी बार कहने के लिए थोड़ा समय इसलिए दिया क्योंकि तुमने अपने पैरों पे बैठ करके हमसे ये कहा था। तभी लियो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इसीलिए मैं तुम लोगों को एक प्रेजेंटेशन दूंगा और तुम सभी को फिर से बताऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। भले ही मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं तुम सभी को अकेले ही हरा सकता हूँ और इसीलिए मैं अभी तुम सभी को याद दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हें कैसे हराया था। तभी वहाँ पे रेड स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि लियो तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। ये बात तो हम सभी अच्छे से समझते हैं क्योंकि मैं तुमसे आमने सामने की लड़ाई में भी एक बार हार चुका हूँ। अगले सीन में एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि लियो से लड़ने की तैयारी में था। फिर उसके बाद लियो और एडवर्ड आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लियो एडवर्ड की ताकत की वजह से ज़मीन के अंदर घुसता जा रहा था और उसको थोड़ी मुश्किल हो रही थी अगर उसे सिर्फ ताकत की मदद से ड्रैगन जनरल को हराना पड़ता, मतलब कि एडवर्ड। और क्योंकि एडवर्ड एक ड्रैगन मैन है इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर की स्केल्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं जिसे तलवार से तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए लियो ने जब उसके साथ फाइट की थी तो उसने अपने मैजिक की मदद से मौका देखते ही एडवर्ड को पूरी तरीके से हरा दिया था। फिर लियो एडवर्ड से कहता है कि तुम आखिर एकेडना को काहे फॉलो कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम इस जगह के रूलर भी बन सकते हो, तुम इतने ताकतवर तो हो ही। एडवर्ड कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी भी सोचा नहीं, मुझे बस ताकतवर अपोनेंट से लड़ने से ही मतलब है और अगर मुझे यहाँ का रूलर बनना होगा तो मैं अपनी बेटी से कम मिल पाऊंगा, इसीलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तभी उसी समय मैडनस एडवर्ड के बारे में कहने लगता है कि वो अपने परिवार के बारे में काफ़ी सोचता है। लियो मैडनस से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से तो फैमिली के बारे में बातें नहीं सुनना चाहता, तुम्हारा तो ना ही कोई दोस्त है ना ही कोई फैमिली। उसके बाद लियो मैडनस के बारे में और चीज़ें बताता है कि इसका टाइटल है इनविजिबल ब्लेड और सभी लोग इसे शैडोलेस जनरल कह करके बुलाते हैं। मैडनेस एक बहुत ही अच्छा असैसिन है और उसे स्पीड से नहीं हराया जा सकता, इसीलिए उसे हराने के लिए मैंने एक स्पेल का इस्तेमाल किया था और वो एक काफ़ी ताकतवर फॉरबिडन स्पेल था जिसका नाम था क्रिम्सन कॉमेट। उससे मैडनेस तो हार गया था लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई जिसके बाद वहाँ के विलेजर्स ने लियो को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया और वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पे लिली लियो से कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लियो लिली की तरफ देखता है और कहता है इसका टाइटल है रूथलेस फैंग और इसे बीस्ट जनरल भी कहा जाता है। मैं लिली से काफ़ी बेवकूफ़ी भरे तरीके से मिला था। उस समय वहाँ पे बारिश हो रही थी और मैं और लिली एक ही पेड़ के नीचे खड़े थे। लिली की तरफ देख करके ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटी बच्ची है और उसने अपनी मेमोरी को खो दिया है। लियो एक छोटी बच्ची को ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकता था, इसलिए उसने उसकी मदद की। तब तक उसे अपने साथ रखा जब तक वो अपनी मेमोरी को वापस पा नहीं जाती। और जैसे ही लिली की मेमोरीज वापस आई उसने लियो के ऊपर हमला कर दिया और लियो को पता चला कि वो एक बीस्ट जनरल है डीमन क्वीन की आर्मी की, इसीलिए लियो ने उसे हरा दिया। लेकिन तब जाके लियो को पता चला कि उसके बीस्ट रेस के साथ कोई गड़बड़ी है, क्योंकि जब बीस्ट रेस में उनके अपोजिट जेंडर वाला उन्हें कभी भी हराता है तो फिर वो उनका फेटेड पार्टनर बन जाता है और उसी से वो लोग शादी करते हैं। यही चीज़ लिली के साथ भी हुई और लिली उसी समय लियो से कहती है शादी कर लेने के लिए। लियो कहता है अभी तुम बड़ी हो जाओ उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब आगे लियो फोर एलिट्स में से आखिरी एलिट के बारे में बताने लगता है जिसका टाइटल है ग्रीक मैजिशियन और वो डीमन क्वीन के आर्मी में सॉर्सरर जनरल है जिसका नाम सुतीनी है। आगे लियो बताता है कि जब उसने सुतीनी के साथ मुकाबला किया था तो उसे पता चला कि सुतीनी ने सारी के सारे एंशंट स्पेल फॉरबिडन स्पेल्स और बाकी सभी को मास्टर कर रखा है, तो इसीलिए मैंने एक एंशंट स्पेल का इस्तेमाल किया और उसके सारे के सारे मैजिक को एक दायरे में ब्लॉक कर दिया पूरी तरीके से। और इसी वजह से सुतीनी को लियो के साथ क्लोज कॉम्बैट करना पड़ गया और क्योंकि वो लियो से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी इसीलिए वो जल्दी ही हार मान लेती है और रोने लगती है। सुतीनी को काफ़ी शर्म आने लगती है, इसीलिए वो कहती है मैं तुमसे इसलिए हार गई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान होगा जो कि दूसरों के मैजिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकता होगा। सभी लोग कहने लगते हैं कि सुतीनी को खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होगी उस समय। सुतीनी का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो कहने लगती है आखिर एक हीरो डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तुम्हें हम लोगों को एक रीज़न देना होगा। लियो कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग ये सवाल ज़रूर पूछोगे क्योंकि मैंने एक समय पे डीमन क्वीन की आर्मी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था
और अब मैं जा करके एनिमी की साइड को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। फिर लियो उस समय की बात बताता है जब वो डीमन क्वीन एकेडना से लड़ रहा था। एकेडना ने एक मैजिक शील्ड बनाई थी हीरो से अपने आप को बचाने के लिए। लियो ने तभी जा करके अपने हाथ को रख करके एक एंटी मैजिक किया जिसकी वजह से उसका मैजिक खत्म हो गया और लियो उसकी शील्ड से पार हो गया और उसके मैजिक क्रिस्टल के ऊपर जा करके जो कि उसके सर के ऊपर लगा हुआ था उसके ऊपर हमला कर देता है अपने ड्रैगन से और उसका क्रिस्टल टूट जाता है। एकेडना की मैजिक पावर चली जाती है और उसका ड्रैगन फॉर्म भी चला जाता है और वो राख में बन जाती है। तभी एकेडना पूरी तरीके से एक इंसान के फॉर्म में आ गई थी और बिल्कुल भी डिफेंसलेस हो गई थी। और इसी के साथ लियो डीमन क्वीन और उसकी आर्मी से जीत गया और उसके बाद वो होली सिटी रहने ही चला गया वापस से अपने घर। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचा तो उसकी तारीफें किसी ने भी नहीं की और सभी लोग उससे डर रहे थे। किंग ने उसे रिवॉर्ड भी नहीं दिए बड़े बड़े। लियो को सभी लोग दुश्मन की नज़रों से देख रहे थे और उससे डर रहे थे और कह रहे थे कि ये एक मॉन्स्टर है जो कि ह्यूमन फॉर्म में है क्योंकि इसने अकेले ही डीमन क्वीन की आर्मी को हरा दिया। और जब लियो ने उन सभी को हाय कहा था और उनसे मिलने जुलने की बातें की थी तो उनमें से कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वहाँ से डर करके चला जाता। उन लोगों ने लियो के पोस्टर तक लगा दिए थे कि ये इंसान खतरनाक है। उसके बाद उन लोगों ने आगे बढ़ करके ये भी कहने लगे थे सभी लोगों से कि उन्हें लियो को सिटी से बाहर निकालना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मॉन्स्टर उन लोगों को मार देगा। और सभी अब कहने लगे थे कि लियो ने डीमन क्वीन की आर्मी को अकेले हराया है और अगर हम लोग उसे ऐसे ही रहने देंगे तो वो सभी के लिए खतरा बन जाएगा। और अब लियो हमारे लिए डीमन क्वीन से भी ज़्यादा बड़ा खतरा है। और आखिरकार एक दिन लियो को वहाँ के किंग ने बुलाया और कहा कि हम तुम्हारे शुक्रिया करते हैं क्योंकि तुमने हमारी मदद की फिलोसोफर स्टोन को बचाने में। लेकिन मेरी जनता चाहती है कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दें अपने राज्य से और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे किंगडम से बाहर चले जाओ। और किंग की ये बात सुन करके लियो को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसने डीमन क्वीन को क्यों हराया और इन सभी को क्यों बचाया। फिर लियो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता था यहाँ पे कोई भी उसका एहसान नहीं मानता है। फिर लियो अलग अलग कंट्रीज़ में घूमने लगता है और हर जगह जा रहा रहता है। लियो ये भी सोच रहा रहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला था इन सभी लोगों को बचाने में और इन्होंने मुझे अपने ही देश से बाहर निकाल दिया। और उसी समय लियो एक जगह पे बैठा हुआ था तभी वो सुनता है कि डीमन क्वीन की आर्मी को फिर से बनाया जा रहा है और इसीलिए वहाँ पे और लोगों की ज़रूरत है। फिर लियो डीमन क्वीन एकेडना के बारे में सोचने लगता है और कहता है अब डीमन आर्मी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसके लिए थोड़ी बहुत जगह होगी। तो फिर लियो उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो रहता था और वहाँ पे पूरी रात प्रैक्टिस करता है कि वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएगा और सारी की सारी प्रेजेंटेशन तैयार कर लेता है। आगे लियो डीमन कासल तक आने के लिए अनंत डेजर्ट और बड़े बड़े पहाड़ों को पार करता है और यहाँ पे पहुँच जाता है। और इस समय तक लियो की सोच पूरी तरीके से बदल गई थी और वो सोच रहा था कि अगर पूरी दुनिया मुझे मारना चाहती है तो मैं इस पूरी दुनिया के लोगों को ही मार दूंगा। और इसी तरीके से वो डीमन कासल पहुंच गया। लिली लियो की कहानी सुन करके रोने लगती है और बाकी सभी भी कहते हैं चलो ठीक है हम तुम्हारी बातों को मान लेते हैं क्योंकि तुमने पुराने वक्त में गलत लोगों का साथ दिया। आगे सुतीनी ये भी कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर 1 महीने तक नज़र रखेंगे और अगर तुमने सही से काम किया तो तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें लात मार करके बाहर निकाल दिया जाएगा। लियो कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उसे वापस से सड़कों पर रहने नहीं जाना है। सुतीनी लियो को बता देती है कि उसे एकेडना से छुप करके रहना होगा। साथ ही में सुतीनी ये भी बताती है लियो को कि उनकी आर्मी के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें चल रही हैं जो कि बहुत ही सारी रहती हैं। तभी लिली लियो को बताती है कि उसे लॉजिस्टिक्स का काम दिया गया है मतलब कि सप्लाई को वापस से ठीक करना। लियो तभी सभी से कहने लगता है लॉजिस्टिक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो तुमने उसे लिली को क्यों दे दिया। कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। लियो कहने लगता है तुम्हारी आर्मी की हालत उससे भी बेकार है जितनी की मैंने सोची थी। उसी समय लियो के ऊपर कोई फायर अटैक कर देता है। लियो उसे रोक लेता है और वो फायर अटैक शुतिनी ने किया था और वो कह रही थी लियो से कि ये सारी तुम्हारी ही गलती है। सभी उसे शांत कराते हैं और एडवर्ड लियो के पास जाकर के कहता है हमें अपनी पुरानी दुश्मनी को छोड़ देना चाहिए और हमारे फ्यूचर की दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। लियो उसी समय उन सभी से कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा यहाँ पे। फिर लियो वहाँ की सारी परेशानियों के बारे में सोचने लगता है और उस कासल के डैमेज को देख रहा रहता है। और ऐसा करते हुए लियो वहाँ पे सिंहासन के कमरे में पहुँच जाता है डीमन क्वीन के और कहता है कि मुझे एचेडना से एक बात पूछनी है। आगे वो एक पुरानी बात को याद करने लगता है
जहाँ पे डीमंस आम इंसानों के ऊपर भी हमला कर रहे थे। तभी वहाँ पे एचेडना आती है और सभी से कहती है कि यहाँ पे रुक जाओ, हम लोगों को यहाँ पे इन्वेजन करना है, इनकी ज़मीनों पे कब्जा करना है, इसीलिए यहाँ पे सबसे कम डैमेज पहुँचाओ और लोगों को कम से कम मारो, सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को मारो। और यही बात मुझे एचेडना से पूछनी है कि भले ही अगर उसकी आर्मी डिसएडवांटेज में चली जाए, लेकिन वो आम इंसानों को नहीं मरवाने देती थी, और इस डीमन आर्मी को तो मैं ज्वाइन करके ही रहूँगा। हमें दिखाया जाता है लियो खिड़की से बाहर देख रहा रहता है और कह रहा रहता है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काम करने के लिए मौसम बिल्कुल सही है। देन अगले सीन में लियो सुतीना के दरवाजे का लॉक खोल देता है अपने मैजिक से और अंदर जाकर के सुतीना की तरफ देखता है तो वो अभी भी सो रही थी। आगे लियो सुतीना को उठाने लगता है और कहता है कि अब काम करने का वक्त हो गया है तो तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। सुतीना नींद में ही लियो से कहती है कि अभी मैं थोड़ा देर और सोऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर लियो अपनी आवाज़ को डीमन क्वीन की आवाज़ में पूरी तरीके से चेंज कर लेता है अपने मैजिक की मदद से और फिर सुतीना से कहता है डीमन क्वीन की आवाज़ में कि सॉर्सरर जनरल, तुम अभी भी सो रही हो, तुम्हें सारे के सारे कामों की रिपोर्ट देनी थी। सुतीना ये बात सुन करके पूरी तरीके से डर जाती है और तुरंत उठ जाती है। फिर वो अपना सर नीचे करके सारी की सारी चीज़ें समझाने लगती है, जैसे कि उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी है और वो एक बार भी लियो की तरफ नहीं देखती। देन जब वो अपने चेहरे को ऊपर की ओर करती है तो फिर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने डीमन क्वीन की जगह लियो खड़ा था और लियो सुतीना को गुड मॉर्निंग कहता है। सुतीना लियो के ऊपर हमला करने लगती है अपने आइस मैजिक से। लियो एक माना शील्ड बनाता है और अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने लगता है। सुतीना के हमलों से बचते हुए लियो सोच रहा था कि डीमन क्वीन की डीमन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि लियो ने सारी की सारी आर्मी को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया था और उनकी आर्मी के लोग वहां से चले गए डीमन वर्ल्ड में ताकि वो लोग खुद को ठीक कर पाएं, और उनके कामों का भार 4 जनरल्स के ऊपर आ गया और उन्हें ही सारा काम करना पड़ा। उनमें से भी सबसे ज़्यादा दिक्कत सुतीना को हुई। सुतीना को पहले से भी ज़्यादा काम करना पड़ा और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने लगी, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो सारी चीज़ों को कर पाए। लेकिन फिर भी सुतीना एचिन्ना के लिए सारे के सारे कामों को कर रही थी और वो भी पूरी मेहनत से। अगले सीन में उन लोगों की लड़ाई खत्म हो जाती है और लियो सुतीना से कह रहा था कि मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ कि हमें अभी कौन सी चीज़ों को ज़रूरी करना चाहिए। तभी लियो की नज़र जाती है माना रिएक्टर्स को बार बार भरने के काम के ऊपर। लियो कहने लगता है कि इन माना रिएक्टर्स को सुतीना ने बनाया है, इसीलिए उन्हें रिफिल भी वही कर सकती है, और अगर कोई और उसे करने की कोशिश करेगा तो अलग वेवलेंथ होने की वजह से वो माना रिएक्टर्स पूरी तरीके से ब्लास्ट कर जाएंगे। तो फिर लियो सुतीना को कहने लगता है कि अब से माना रिएक्टर्स को भरने का काम मेरा होगा। सुतीना कहती है कि तुम मेरे मैजिक वेवलेंथ को कॉपी करने की कोशिश करोगे और उसकी मदद से तुम उन्हें रिफिल करने के बारे में सोच रहे हो ना। आगे लियो सुतीना से कहने लगता है कि उसे बस 2 घंटे 30 मिनट का समय चाहिए सारे के सारे माना रिएक्टर्स को भरने के लिए। सुतीना कहती है मैं ये काम 1 घंटे से भी कम में कर सकती हूँ। लियो सुतीना से कहता है कि अगर उसने ये काम पूरा कर दिया तो फिर सुतीना उसके ऊपर कूदेगी और उसे खींच देगी। सुतीना भी लियो की सारी बातों के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में लियो वहाँ से चला जाता है और मेटामॉर्फस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का आर्मर आ जाता है। तो फिर लियो एक नाम सोचने के बारे में सोचता है और सुतीना के पास वापस आ जाता है और नाम बताने के लिए कहता है। सुतीना उसे वहाँ से भगा देती है, लेकिन लियो जाते वक्त भी कहता है मेरा नाम अब से गॉड हार्ट रहेगा। उसी समय हमें सुतीना के ऑफिस के बाहर दिखाया जाता है एक लड़की को, और वो वहाँ से चिंता में घूम रही थी। तभी वो गॉड हार्ट को देखती है और पीछे मुड़ करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ समय बीत जाता है और वहाँ पे लियो वापस आ गया था सुतीना के पास और उसे बताता है कि मैंने आधे घंटे में ही सारा काम पूरा कर लिया। फिर लियो एक जगह पे जाकर के बैठ जाता है और कहता है अब मैं थोड़ा देर आराम करूंगा, लेकिन फिर भी सुतीना लियो से कह रही थी कि मैं तुम्हें दूसरा काम देना चाहती हूँ। तभी लियो अपने पास से एक मिराज आई को वहाँ से निकालता है और सुतीना के पास भेज देता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें देखते देखते थोड़ी देर तक ब्रेक लूंगा, एक छोटा सा। देन थोड़ा समय बीत जाता है और सुतीना को काम करते करते कंधों में दर्द हो रहा था। फिर वो लियो से कहती है कि तुमने अभी तक में आराम कर लिया होगा, तो अब काम करने का समय आ गया है। लियो कहने लगता है कि मैंने मेटामॉर्फस का काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो फिर थोड़ा देर और आराम करना पड़ेगा इसी वजह से मुझे। उसी समय लियो कहने लगता है वहाँ के खाने को खाते हुए कि यहाँ की फूड की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। देन उसके बाद फिर से 1 घंटा बीत जाता है और उसके बाद सुतीना लियो को कहने लगती है वहाँ से उठने के लिए। सुतीना लियो को खींच रही थी
वहाँ से उठाने के लिए, लेकिन लियो नहीं हिलता। सुतीना कहने लगती है आखिर तुम इतने ज़्यादा भारी कैसे हो गए। लियो बताता है कि तुम्हारे और मेरे जैसे सॉर्सरर ग्रेविटी मैजिक का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। आगे सुतीना हार मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो कहने लगती है वापस से आकर के लियो को कि तुम पूरी तरीके से एकदम बेकार हो और तुम्हारे जैसे बेकार कचरे की हमारी डीमन आर्मी में कोई भी जगह नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने जा रही थी। लियो उसे मना कर रहा था और कह रहा था कि तुमने सुबह भी मुझे अपने मैजिक से बहुत ज़्यादा मारा था। तभी वहाँ पे कोई दरवाजे पे नॉक करता है। लियो कहने लगता है अच्छा हुआ कि मैं बच गया और मुझे किसी भी तरीके से डीमन क्वीन की आर्मी को ज्वाइन करना होगा और उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कारण भी है। देन लियो गॉड हार्ट मतलब कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि कोई भी उसे नहीं पहचान पाए कि वो फॉर्मर हीरो है। और अभी बैठे बैठे ही लियो ने ये भी सोच लिया था कि अब से उसका नाम गॉड हार्ट नहीं ब्लैक नाइट ऑनिक्स रहेगा। देन अगले सीन में लियो और सुतीना के सामने दांते खड़ी थी और दियांते ने ही दरवाजे के ऊपर नॉक किया था क्योंकि वो लियो को रिपोर्ट देने आई थी। लियो दियांते को बताता है कि आज से उसका नाम ब्लैक नाइट ऑनिक्स रहेगा। दियांते कहने लगती है आपने मुझे जो टेलिस्मैन दिया था उसकी मदद से मैंने सारे के सारे माना रिएक्टर्स को फ्री फिल कर दिया है। सुतीना उन लोगों से पूछने लगती है आखिर तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। लियो सुतीना से कहता है पहले दियांते की बातों को पूरा ख़त्म हो जाने दो। दियांते तभी लियो को बताती है कि उसने जो दियांते को काम दिया था वो सारा काम दियांते ने पूरी तरीके से कर दिया है सही से। आगे दियांते सुतीना और ऑनिक्स से कहने लगती है कि वो आगे भी सारे के सारे कामों को करना चाहेगी जो कि वो कर सकती है। सुतीना कहने लगती है कि उन रिएक्टर्स को तो मैंने बनाया है, क्या तुम उसे भर पाओगी। लियो तभी सुतीना से कहने लगता है कि पहले मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा दूँ कि मैं अभी तक क्या कर रहा था। जब मैं माना रिएक्टर्स को भरने गया था तो सबसे पहले मैं वर्कशॉप पे गया था और वहाँ से एमेथिस्ट ले करके टेलिस्मैन बनाए थे और उनके अंदर तुम्हारे वेवलेंथ की माना को डाला था। और एमेथिस्ट का सही काम रहता है सेम वेवलेंथ को पूरे समय तक एक ही जगह, और अगर आप उस टेलिस्मैन की मदद से कोई भी माना को तुम्हारे रिएक्टर में डालेगा तो फिर उससे सही काम होगा। टेलिस्मैन को बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगे, उसके बाद का 5 मिनट लिली ने ख़राब करवा दिया और उसकी वजह से बाकी समय ख़राब होता ही गया। लेकिन मैंने रास्ते में ही दियांते को देख लिया था और उसे वो माना स्टोन दे दिया और उसे समझा दिया कि किस तरीके से माना रिएक्टर को इसकी मदद से भरना है। और अब दियांते 4 लोगों की टीम बना करके वहाँ के सारे माना रिएक्टर्स को भरेगी और उन लोगों के लिए भी लियो टेलिस्मैन को बना देगा। दियांते भी कहने लगती है कि मैं भले ही आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँ लेकिन मुझे फिर भी आपकी चिंता होती रहती है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं और इसी वजह से आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। लेकिन अब मैं ब्लैक नाइट ऑनिक्स की मदद से आपकी मदद कर सकती हूँ और ऐसा करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। दियांते की ये सारी बातें सुन करके सुतीना को काफ़ी अच्छा लगता है और उसके बाद वो इजाज़त दे देती है कि तुम लोग ये काम कर सकते हो। सुतीना दियांते को वहाँ से भेज देती है अपना काम करने जाने के लिए। आगे लियो सुतीना को बताता है कि अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो तुम्हें सारा का सारा काम खुद से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बाकियों से भी सारा काम बांट देना चाहिए और हमें छोटे कामों को उन लोगों को दे देना चाहिए जो कि ज़्यादा स्किल्ड ना हो और उन्हें ज़्यादा दिक्कतें भी ना झेलनी पड़े। तभी सुतीना लियो से कहती है कि लियो को सुतीना को बता देना चाहिए था कि लियो ने सुतीना से मदद मांगी है सारे कामों को करने में। लियो तभी कहता है इसमें बताने की क्या बात है और वैसे भी मेरे पास ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो फिर सुतीना कहने लगती है कि तुम सारा का सारा काम दूसरों से करवा रहे हो और खुद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हो और आराम कर रहे हो मेरे ऑफिस में। लियो तभी कहने लगता है मैं भले ही आराम कर रहा हूँ लेकिन मैं काम भी कर रहा हूँ। देन फिर लियो सुतीना को एक रिपोर्ट देता है और बताता है कि मैं तुम्हें मिराज से काफ़ी समय से देख रहा था आराम करते हुए और सारी की सारी चीज़ों को लिख रहा था जो कि गलत थी और जिनमें बदलाव की ज़रूरत था। सुतीना तभी सारी चीज़ों को देखती है और वहाँ पे सच में गलतियाँ थीं और उनमें से कुछ को बदलने की भी ज़रूरत थी। लियो साथ ही में ये भी कहता है कि इन सारी चीज़ों को कैसे सही करना है ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान देनी होंगी क्योंकि तुम यहाँ की बॉस हो। तभी वहाँ पे लियो की नज़र लार्गो सी के एक मैप के ऊपर जाती है। लियो कहने लगता है कि यहाँ की मछलियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं लेकिन उन्हें यहाँ तक लाने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी सुतीना भी लियो के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पूरी तरीके से गलत समझा और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी भी कहना चाहती हूँ। साथ ही में जब हम लोग तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे तो तुमसे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी तुमने अपना काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया।
लियो सुतीना से कहता है कि उसे ऐसी चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बिना डीमन आर्मी कब की कोलैप्स कर गई होती। और अगर ऐसा होता तो लियो के पास कहीं भी जाने की जगह नहीं होती और वो अभी भी सड़क पे ही रहता। तो फिर सुतीना लियो से कहती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगी। लियो तभी सुतीना से कहता है कि उसे अपने प्रॉमिस को पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब लियो ने कहा था कि वो जा रहा है माना रिएक्टर को फिल करने, तब लियो ने सुतीना से कहा था कि उसे एक किस भी चाहिए होगी और सुतीना ने भी उसके लिए हाँ कहा था। लियो सुतीना के करीब आ जाता है तो फिर सुतीना अपने मैजिक से लियो को वहाँ से भगा देती है। लियो कहता है तुमने मुझे सुबह भी मारा था, शाम को भी मारा और अब अभी भी मार रही हो। अगले सीन में कासल में रात हो जाती है और उस समय लियो अपने मेटामॉर्फस वाले रूप में किसी से मिलने आया था और वो जिससे मिलने आया था वो सुतीना थी। सुतीना उससे कहती है कि तुमने ही मुझसे कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। देन सुतीना लियो को एक पेपर देती है और कहती है लिली लॉजिस्टिक्स के एक मिशन पे गई है, वो भी लार्गो सी में, क्योंकि कासल में खाने और इक्विपमेंट की कमी हो रही थी, इसीलिए उसे वहाँ पे भेजना पड़ा। और तुम तो जानते ही हो कि लार्गो सी कितना ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि शिपमेंट यहाँ पे सही से पहुँच जाए। आगे सुतीना लियो को एक पेपर देने लगती है और कहती है कि ये उस मिशन का प्लान है जिसे कि लिली ने सबमिट किया है। लियो लिली के उस प्लान को देखता है तो उसमें अजीब सी ड्राइंग बनी थी और उसमें लिखा हुआ था कि मैं लॉजिस्टिक्स के मिशन पे मज़े करने जा रही हूँ। तो फिर लियो लिली को कहने लगता है कि कोई आखिर इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो कैसे सकता है। सुतीना लियो को बता रही थी कि लिली लार्गो सी में गई है काम से लॉजिस्टिक्स के। तो फिर लियो कहता है वहाँ लार्गो सी में ड्रैगन फॉल्क रहते हैं। 3000 साल पहले डीमन किंग बेलियल ने हमला किया था ह्यूमंस के ऊपर, और जब वो हार गया अपनी वॉर को तो उसके बाद वहाँ पे हारे हुए डीमंस ह्यूमंस के साथ मिलकर के रहने लगे। ये सारी चीज़ें देख करके ड्रैगन फॉल्क्स ने भी सोचा कि वो भी ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए ड्रैगन फॉल्क्स को पकड़ने लगे। तो फिर ड्रैगन फॉल्क्स उन लोगों से परेशान आ गए और ह्यूमंस के पास से दूर चले गए ताकि वो लोग शांति से रह पाएँ लार्गो आइसलैंड्स पे। लियो की बात सुनने के बाद सुतीना कहती है तुमने सारी चीज़ें बिल्कुल सही बताई है, और ड्रैगन फॉल्क रेस ने भी अभी तक उस पुरानी हिस्ट्री को नहीं भूला और ह्यूमंस के खिलाफ उनकी नफरत अभी तक कम नहीं हुई। इसलिए जब डीमन क्वीन एचिडना वहाँ पे गई लार्गो आइसलैंड्स पे तो उन लोगों ने उनका स्वागत किया, और जब डीमन आर्मी ह्यूमंस से लड़ती थी तो फिर वो लोग हमें सप्लाई भेज करके हमारी मदद भी करते थे ताकि ड्रैगन फॉल्क ह्यूमन से बदला ले पाएँ। और उन्हीं की वजह से डीमन आर्मी काफ़ी समय तक ह्यूमन से लड़ पाई और लार्गो सी से मदद के बिना डीमन आर्मी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि लिली वहाँ पे काम करने गई है लेकिन उसे काफ़ी समय लग रहा है। तो फिर लियो सुतीना से कहता है तुम चाहती हो मैं जा कर के लिली के ऊपर नज़र रखूँ ताकि वो काम सीख जाए और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी उसकी मदद करूँ। तो फिर सुतीना कहती है अगर तुम तैयार हो लार्गो सी जाने के लिए तो फिर तुम एक वेब पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर लियो सुतीना के काफ़ी करीब आता है और उससे कहता है कि वो लियो को ना मिस करे जब वो लार्गो सी में रहेगा तब। तो फिर सुतीना उसके ऊपर हमला करती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। लियो कहने लगता है जब भी मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मारने लगती हो। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है लियो पहुँच गया रहता है लार्गो सी में, और वहाँ जंगल के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि लिली के पीछे भाग रहे थे और लिली ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। लियो भी लिली के पीछे पीछे ही भाग रहा था और उसे रुकने के लिए कह रहा था। वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता तबाह हो जा रहा था और लार्गो सी में रहने वाले लोगों को दिक्कत भी हो रही थी। अगले सीन में वो लोग वेब पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं जो कि लार्गो सी से डीमन कार्सल तक कनेक्ट था। तभी लिली सभी डीमन से कहती है अब हम लोगों का आराम करने का वक्त हो गया है। अगले सीन में लिली लियो के खाने के लिए एक नारियल को लेकर के आती है और उसे तोड़ करके लियो को खिलाने लगती है, लेकिन लियो उसी समय सोच रहा रहता है कि अगर हम लोग इसी रफ्तार से काम करते रहें तो हम लोग किसी कीमत पे भी काम को सही समय पे नहीं ख़त्म कर पाएंगे। लियो ये भी सोच रहा था कि ये चीज़ों को करने का सही तरीका नहीं है, और साथ ही में लियो ने सही तरीका ढूंढ लिया था कि काम को किस तरीके से करना होगा ताकि वो सही समय पे हो, लेकिन उसे नहीं लग रहा था कि लिली को बताने के बाद भी वो समझ पाएगी। अगले सीन में लियो स्टोरेज के पास जाता है और वहाँ की चीज़ें देख करके कहता है यहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है। तो फिर लियो कहता है मैं चाहता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ की जगह को पहले रिपेयर करने पे फोकस करो। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें पहले बॉस से पूछना चाहिए, उनके हिसाब से ही सारा काम होता है। तो फिर लियो लिली की तरफ देखने लगता है, तभी वहाँ ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जो कि वहाँ स्टोरेज का एक टुकड़ा था और रिपेयर ना होने की वजह से टूट के गिर गया था। अगले सीन में लियो अपने कैंप में आ गया था और वहाँ पे वो सोच रहा था कि चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं। सारे के सारे ड्रैगन फॉक
हम लोगों से गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी तबाही मचा दी पहले ही। और उन्होंने जब कंप्लेन किया तो मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा माफ़िया भी मांगी। और अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो शायद ड्रैगन फॉल हम लोगों से गुस्सा हो जाएंगे और उस वजह से डीमन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तभी वहाँ लियो की कैंप में लिली आती है और उससे पूछती है, तुम इतने ज़्यादा अजीब से क्यों लग रहे हो। लियो बताता है कि उसका सर दर्द कर रहा है। तो फिर लिली वहाँ से चली जाती है ये कह करके कि मैं लियो के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। लियो कहने लगता है भले ही लिली कोई भी काम नहीं कर सकती लेकिन वो काफ़ी अच्छी बच्ची है। अगले सीन में सुजीना किसी से पूछ रही थी कि लार्गो आइसलैंड से हम लोगों के पास अभी तक सप्लाई आई कि नहीं। तो फिर वो डीमन कहता है कि अभी तक वहाँ से कोई भी खबर नहीं आई है। तभी वहाँ पे मेलनस आता है और सुतीना से कहता है कि मुझे लगता है लिली ये काम नहीं कर पाएगी। लेकिन सुतीना कहती है कि वो भी हमारी तरह ही एक जनरल है तो वो ये काम कर लेगी। और वो उसे एक पुरानी बात बताने लगती है। जब एक बार सुतीना एचिडना के साथ बातें कर रही थी तब एचिडना उससे कहती है कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी साफ हो चुकी है। हमारा आधे से ज़्यादा कासल पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन चाहे जो भी हो हमारे आर्मी में से किसी की भी जान नहीं गई उस बैटल में जिसमें हमने हीरो लियो के साथ लड़ाई की थी। इन सभी चीज़ों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि उसने हम लोगों के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था और लड़ाई नहीं की। मैंने और डीमन आर्मी ने सारी चीज़ें कर ली जो भी हम लोग कर सकते थे ताकि हम लोग उसे हरा पाए। लेकिन हमारी पूरी ताकत भी उसे एक खरोच भी नहीं दे पाई। तभी एचिन्ना कहती है कि मुझे शर्म आ रही है खुद को डीमन क्वीन कहते हुए। मैं अपने और अपनी पूरी आर्मी के साथ सिर्फ एक हीरो को नहीं हरा पाई। तभी वहाँ पे लिली आती है एक फ्लावर को लेकर के और कहती है कि मैं ये गेट के पास से लेकर के आई हूँ और ये फ्लावर कितने ज़्यादा सुंदर होते हैं, हमें इन्हें गार्डन में लगाना चाहिए। इससे हमारा कासल टूटे रहने पे भी सुंदर दिखेगा। एचिन्ना खुश हो जाती है और लिली को थैंक यू कहती है उसके फ्लावर को लेने के बाद। और इस समय सुतीना भी गार्डन में लगे उन्हीं फ्लावर्स को देख रही थी जिन्हें कि लिली ने लगाने के लिए कहा था। और सुतीना को लगता है कि लिली एक दिन अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझ जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है लियो सोच रहा रहता है कि लिली अभी गई है उसके लिए दवाई लेने के लिए। शायद अभी भी वो एक छोटे बच्चे की तरह ही सोचती है लेकिन फिर भी वो जितना समय बेकार की चीज़ों पे लगाती है अगर उसका आधा या फिर 10% भी काम करने में लगाएगी तो काफ़ी अच्छा होगा। तभी लियो को इसी बात पे एक आइडिया आता है। अगले सीन में शाम हो जाती है और लिली को मेडिसिन मिल गई थी। तभी वो देखती है कि लियो की हालत काफ़ी ख़राब है। तो फिर वो उससे पूछती है आखिर तुम्हें हुआ क्या। लियो बताता है कि उसे एक सांप ने काट लिया था। लियो अपने मन में सोच रहा था इस सांप को मैंने ही समन किया है अपने मैजिक से और ये काफ़ी ज़्यादा डेडली है। उस सांप को देखने के बाद लिली को लगने लगता है कि लियो अब मर जाएगा। लियो तभी लिली से कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ लेकिन मैं फिर भी 12 घंटे में किसी भी तरीके से मर जाऊँगा और पोर्टल भी ख़राब हो चुका है तो फिर हम लोग कैसल भी नहीं जा सकते हैं जहाँ पे मुझे सुतीना ठीक कर सकती है। लियो अपने मन में ये भी सोच रहा था कि मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि लार्गो सी में मुझे कोई भी ठीक ना कर सके। तो फिर लिली कहती है ठीक है तो मैं जा कर के मेडिकल हर्ब्स लेकर के आती हूँ। लियो सोच रहा रहता है यही तो मैं चाहता था। लियो तभी लिली को बताता है मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें जो हर्ब्स चाहिए होंगी वो वेस्टर्न पीक पे मिलेंगी। तभी लिली वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो तभी पीछे मुड़ती है और पूछती है आखिर ये वेस्ट किस तरफ है। लियो उसे बता देता है तो फिर लिली वहाँ से चली जाती है। लिली के जाते ही लियो अपने आप को ठीक कर लेता है अपने मैजिक की मदद से और लियो ने जिस स्नेक को समन किया था उसे भी वापस भेज देता है। उसके बाद वो अपनी मिमिकाई को निकालता है और उसे लिली के पास भेज देता है ताकि वो उसके ऊपर नज़र रख पाए। लियो कहने लगता है कि मैंने वेस्टर्न पीक तक जाने के रास्ते पे काफ़ी सारे ट्रायल्स रखे हुए हैं, अगर उसे वहाँ तक पहुँचना है तो उसे सारे के सारे ट्रायल्स को पूरा करना होगा और इसी से वो दूसरों के साथ मिलकर के काम करना सीखेगी और टीम वर्क को जानेगी। और वहीं दूसरी तरफ जब लिली काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर दौड़ रही थी तभी उसमें से रोशनी निकलने लगती है और वो एक वुल्फ में बदल जाती है। तभी लियो कहने लगता है आखिरकार लिली ट्रांसफॉर्म हो ही गई डिवाइन वुल्फ फेनिर में। डिवाइन वुल्फ कॉन्टिनेंट एरिया का गार्डियन गॉड है और लिली का घर भी वहीं पे है। मुझे नहीं पता कि लिली इतनी ज़रूरी चीज़ में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाती है या फिर लिली बस स्पेशल है। लियो कहने लगता है कि लिली पहले ट्रायल के पास पहुंच चुकी है। लिली के सामने एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर रहता है जिसके ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे क्योंकि लियो ने उसके ऊपर मैजिक किया हुआ है। लिली उस पत्थर के ऊपर हमला करती है लेकिन उससे ही चोट लग जाती है। लियो अपने मन में सोच रहा था कि अगर उसे यहाँ से आगे बढ़ना है उस पत्थर को तोड़ के तो फिर उसे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे मैजिक को हटा सके। लेकिन लिली अपने सर से उस पत्थर को बार बार मारे जा रही थी जिसकी वजह से वो धीरे धीरे टूटने लगता है। लियो कहने लगता है तुम्हें इसे ताकत से तोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। लेकिन लिली 2 और हमले करती है और वो पत्थर टूट जाता है। लियो कहने लगता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा
कि उसने उस पत्थर को तोड़ दिया जबकि उसके ऊपर मैंने अपना मैजिक किया था। लेकिन तभी लियो कहता है अभी उसे दूसरे ट्रायल को भी ख़त्म करना होगा और वो वहाँ से अकेले आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जिस टनल के अंदर से लिली जा रही थी वहाँ पे ढेर सारे स्लाइम्स थे और उन्होंने पूरे के पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। लिली उसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं फंस जाती है। लियो तभी कह रहा था कि ये सारे स्लाइम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाले और वहाँ पे सिर्फ एक ही असली स्लाइम है और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें उसे मारना होगा। और इसे करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसकी इनसाइट ज़्यादा अच्छी है या फिर किसी मैजिशियन को ढूंढो जो कि आइस मैजिक कर सकता है। तभी वहाँ पे लिली काफ़ी ज़ोर से रोर करती है तो फिर वहाँ के सारे स्लाइम डर जाते हैं और इधर उधर हिलने लगते हैं और उन सभी बड़े स्लाइम्स के बीच में जो छोटा असली स्लाइम था वो दब करके मर जाता है और उसके मरने के बाद लिली अचानक से ही उस जगह से छूट जाती है। लियो अपना सर पकड़ करके हंसने लगता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है लिली एक जगह पे जा रही थी तभी वो अचानक से रुक जाती है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी खाई थी इसलिए वो रुकी हुई थी। उसी समय लियो भी वहाँ पे आता है अपना भेष बदल करके और लिली से कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ती तो फिर तुम्हारा मरना तय था। लियो अपने मन में कह रहा रहता है कि ये मेरा थर्ड ट्रायल है और इसे पास करने के लिए उसे कोई तरीका ढूंढना होगा। लियो तभी लिली को अपना नाम गॉड हार्ट बताता है। लिली लियो की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और देख रही रहती है कि वो किस तरीके से क्लिफ के दूसरी तरफ जा सकती है। तभी लियो अपने मन में सोच रहा था कि वेस्टर्न पीक पे जाने के लिए लिली को इस जगह को क्रॉस करना होगा लेकिन वो चाहे कितना भी ऊंचा कूद ले वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती। तो फिर लियो गा करके लिली को एक हिंट देने लगता है कि काश मेरे पास एक दोस्त होता जो कि उड़ना जानता और वो मेरी मदद करता इस गैप को कम करने में। लिली गॉडहार्ट से कहती है क्या कोई दोस्त मेरी मदद कर सकता है। गॉडहार्ट कहता है हाँ तुम्हारे पास अगर कोई मुसीबत हो जो कि तुम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें किसी और से मदद लेनी चाहिए। लियो की बात सुनने के बाद लिली कहने लगती है उसे थैंक यू और फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियो कह रहा था कि अब शायद लिली को समझ आ जाए टीम वर्क की इम्पोर्टेंस। अगले सीन में दिखाया जाता है लिली वापस आती है लेकिन वो वहाँ क्लिफ के नीचे पानी में तैर रही थी और वो तभी गॉडहार्ट से कहती है कि मैंने सभी से मदद के लिए पूछा लेकिन उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें क्लिफ को पार करना है तो फिर तुम पानी से नीचे से जा करके वह क्लिफ के किनारे से ऊपर चढ़ सकती हो। और जब लिली क्लिफ के ऊपर चढ़ जाती है तो फिर वो लियो को थैंक यू कहती है और उसके बाद वो आगे जाने लगती है। लियो सोच रहा रहता है कि मेरा थर्ड प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो गया। देन नंबर को लियो के बाकी ट्रायल्स को दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक फेल हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ लियो के सर में दर्द होने लगा था क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे के सारे ट्रायल्स पूरी तरीके से फेल होते जा रहे थे और तभी वो सच में बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो अचानक से उठता है और इधर उधर देखने लगता है तभी वो अपने बगल में देखता है एक मेडिसिन का बाउल। तभी वहाँ लियो के कैंप में लिली आती है। लिली लियो से पूछती है कि उसकी मेडिसिन खाने के बाद लियो को कैसा लग रहा है। लियो कहता है उसे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तभी लिली कहती है लियो से कि उसे कोई चीज़ दिखानी है लियो को। देन वो लियो को एक पिक्चर देती है अपने पास से निकाल करके और उसमें लिली का प्लान था आगे वो लोग कैसे काम करेंगे। वो बिल्कुल लियो की तरह ही एकदम सेम था, बिल्कुल वही सही तरीका जो कि लियो ने सोचा था काम करने का। तभी लियो लिली से कहता है कि क्या तुमने ये सारी चीज़ें खुद से सोची हैं। लिली कहती है कि मैंने ये सारी चीज़ें खुद से नहीं सोची लेकिन मैं किसी से मिली थी, उसका नाम गॉडहार्ट था। उसने मुझसे कहा था कि अगर हम लोग एक टीम बना करके साथ में मिलकर के काम करेंगे तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो फिर मैंने गॉडहार्ट की कही हुई बातों के बारे में काफ़ी सोचा और उसके बाद ये प्लान बना लिया। मैं कोई भी चीज़ खुद से नहीं सोच पाती हूँ क्योंकि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, जब तक मुझे कोई नहीं बताता तब तक। वहीं दूसरी तरफ लियो लिली को देखते हुए सोच रहा था कि वो पूरी तरीके से एक बेवकूफ़ है। उसे लगा था कि लिली उसकी बात नहीं समझेगी अगर उसे समझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन असलियत में तो उसे सिर्फ एक बार समझाने की ज़रूरत थी। तभी वहाँ पे लियो काफ़ी खुश हो जाता है और लिली से कहता है तुम्हारे इस प्लान की वजह से हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी काम करने में। लिली भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और हंसने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिली का लॉजिस्टिक्स का काम यहाँ पे पूरा हो जाता है और सभी लोग खुश लग रहे थे, साथ ही में वहाँ पे लिली और लियो भी थे। देन वापस से डीमन कासल पे आने के बाद लियो सुतीना को बताता है सारी की सारी बातें। सुतीना तभी कहती है शायद हमारी बीस्ट जनरल काफ़ी अच्छी लीडर बनने वाली है। लियो तभी सुतीना से पूछता है कि आज सुतीना लियो को कौन सा काम देने वाली है उसे पूरा करने के लिए। सुतीना लियो से कहती है कि उसे बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है लियो को। लियो कहता है मुझे एक बार गैस करने दो, तुम शायद कहना चाहती हो कि मुझे डीमन आर्मी के अंदर परमानेंट जॉब दी जा रही है। लेकिन तभी सुतीना एक पेपर निकालती है और कहती है कि क्वीन एचेडना ने मुझे खुद से कहा है
कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स को मैं उनके पास भेजूं उनसे मिलने के लिए। लियो पूरी तरीके से डर जाता है और कहने लगता है क्या एजेडना को पता चल गया कि मैं ही ब्लैक नाइट ऑनिक्स हूँ। हम लोगों को एक सिटी को दिखाया जाता है जिसके अंदर तबाही मच रही थी। तभी वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था। वो जो लड़का वहाँ के लोगों को बचाने जा रहा था वो थोड़ा थोड़ा लियो की तरह दिख रहा था। देन लियो के जैसे दिखने वाला लड़का तुरंत ही नीचे की ओर जाता है और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार देता है। उस लड़के ने जिन लोगों को बचाया था वो लोग उससे डर रहे थे, लेकिन वो लड़का उन लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी उसके मन में एक बार ये सवाल आता है कि मैं उन लोगों को बचा रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझसे ऐसे डर रहे हैं जैसे कि मैं इन लोगों को मार ही दूंगा। लेकिन चाहे जो भी हो मैं इन सभी की ज़िंदगी बचाऊंगा। तभी हम लोगों को अगले सीन में दिखाया जाता है लियो सो रहा रहता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है मुझे फिर से वो पूरा सपना आया। मतलब कि अब ये जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी वो लियो का सपना था, और जब भी मुझे ये सारे सपने आते हैं तब मेरा अगला दिन खराब जाता है। लियो ये सारी बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि रात को उसे सपना आया बुरा, और अगले ही दिन उसे एचेडना के पास जाना पड़ेगा। सुतिया लियो को बताती है कि उसने एचेडना को बताया था कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स ने उसकी काफ़ी मदद की है, तो शायद वो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मिलना चाहती होंगी। लियो तभी शुतीना को बाय कहता है और कहता है कि मैं चाह रहा हूँ एचेडना से मिलने और मैं बाकी की चीज़ें खुद से संभाल लूँगा। फिर वो ब्लैक नाइट ऑनिक्स बन जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लियो एचेडना के पास पहुँच जाता है। तभी एचेडना कहती है उसे अंदर आने के लिए। लियो दरवाज़ा खोल करके अंदर जाता है और डरा रहता है, लेकिन जैसे ही लियो एचेडना की तरफ देखता है एचेडना काफ़ी खुश होती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है सुतीना से, और उसने बताया था कि तुमने उसकी काफ़ी मदद की है और लिली की भी काफ़ी मदद की, इसीलिए मुझे तुमसे मिलना था और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें काफ़ी जल्दी ही बुला लिया। एचेडना की बातें सुन करके लियो को पता चल जाता है कि अभी तक उसे लियो की असलियत के बारे में नहीं पता है। आगे एचेडना लियो को अपने साथ बैठ करके एक टेबल पे खाना खाने के लिए कहती है। लियो कहता है अगर मैं एचेडना के साथ खाना खाऊंगा तो शायद मेरी असलियत सामने आ जाए। मुझे पता था जब भी मुझे बुरे सपने आते हैं तो उसके बाद मेरा अगला दिन ज़रूर खराब जाता ही है। फिर एचेडना और लियो एक दूसरे के सामने बैठ करके खाना खाना शुरू कर देते हैं। एचेडना काफ़ी ज़्यादा हंस हंस के बोल रही थी लियो से। तभी वो लियो से कहती है कि तुम कब तक अपना हेलमेट पहने रहोगे, अगर तुम खा रहे हो तो तुम्हें उसे उतार देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। लियो अलग अलग बहाने बनाने लगता है ताकि उसे अपना हेलमेट ना उतारना पड़े। तभी एचेडना लियो से बोलती है कि वो उससे फेस टू फेस बात करना चाहेगी। उसके बाद वो लियो के पास जा के उसका हेलमेट पकड़ के उसे उतार देती है और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही रहती है। लियो ने अपने मैजिक से अपने चेहरे को थोड़ा सा बदल लिया था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पास समय कम था। तभी एचेडना लियो को घूर करके देखने लगती है और कहती है तुम्हें देखने से तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं दिखते हो, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तुम बहुत ताकतवर हो। एचेडना के लियो के पास से जाने के बाद लियो कहने लगता है अपने मन के अंदर अच्छा हुआ कि एचेडना ने पी रखी है, इसलिए उसे समझ में नहीं आया मेरे चेहरे के बारे में। एचेडना तभी वापस जा करके फिर से खाना शुरू कर देती है। लियो की नज़र जाती है कि एचेडना का गिलास खाली है, तो फिर लियो वहाँ पे जाता है और एचेडना के गिलास को भर देता है। वो बार बार एचेडना के गिलास को भर रहा था ताकि एचेडना काफ़ी ज़्यादा पी ले। लियो उसी समय सोच रहा था कि मेरा प्लान है एचेडना को इतना ज़्यादा पिलाना कि वो बेहोश हो जाए। और फिर कुछ ही समय बाद एचेडना के सर में दर्द होने लगता है। एचेडना तभी कहती है कि अभी उसे गर्मी चढ़ी है, इसीलिए अब बॉटल से पीने का वक्त हो गया। फिर वो लियो से बॉटल छीनती है और पीना शुरू कर देती है। लियो तभी सोच रहा था कि मेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि ये पीने में कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। एचेडना तभी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वो एक स्माइल भी करती है। लियो एचेडना की स्माइल को देख करके कहने लगता है जब ये हंसती है तो ये एक आम इंसान की तरह लगती है। आगे तभी एचेडना लियो से कहने लगती है कि जब सुतिया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तब मैं जानना चाहती थी कि आखिर तुम किस तरीके के इंसान हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा काम आओगे। लियो एचेडना की बात सुन करके थोड़ा सा हंसता है और उससे कहता है हाँ बिल्कुल। तभी आगे एचेडना कहती है लियो से कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि हर समय तुम अपने सर के ऊपर वो हेलमेट क्यों पहने रखते हो। लियो तभी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा जवाब सोचना पड़ेगा और एचेडना को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। तभी लियो सोच लेता है और एचेडना से कहता है कि उसे गॉडेस थियाना ने एक कर्ज दिया है जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को काफ़ी कम समय के लिए ही दूसरों को दिखा सकता है, इसीलिए वो अपना ज़्यादातर समय अपने आर्मर को पहने रखता है। एचेडना तभी कहती है कि तुमने अभी पूरे समय अपने हेलमेट को उतार के रखा था, तो फिर क्या तुम ठीक रहोगे। लियो तभी कहता है कि वो अपने हेलमेट को और ज़्यादा देर उतार के नहीं रख सकता, लेकिन उसे एचेडना के साथ खाना खाने का मौका मिला है, इसीलिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है।
एचेजना लियो की बात सुन करके काफ़ी खुश हो जाती है और लियो से कहती है कि तुमने मुझे खुश कर दिया। आगे एचेजना लियो से ये भी कहती है कि अब से वो और लियो दोस्त हैं और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों आज रात तक पिएंगे। लियो एचेजना की बात सुन करके सोचने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से जल्दी निकलूं, लेकिन ये तो कह रही है कि रात तक रुकना। अगले सीन में हम लोगों को सुटीना को दिखाया जाता है जो कि लिली को रोक रही थी लियो के पास जाने से, क्योंकि शायद लिली लियो की असलियत गलती से एचेजना को बता सकती है। वो दोनों जब वहाँ पे आपस में लड़ाई कर रहे थे तभी दरवाजे की दूसरी तरफ दियांती आती है और उन दोनों से कहती है कि एक दिक्कत आ गई है और मुझे आपको एक मैसेज पहुंचाना है जो कि बहुत ज़रूरी है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लियो और एचेजना को साथ में बैठे बैठे शाम हो चुकी थी और अभी तक एचेजना को लियो की असलियत के बारे में नहीं पता चला था। तभी एचेजना लियो से कहती है कि लियो ने उसकी काफ़ी मदद कराई है आर्मी के अंदर और इसीलिए एचेजना ने लियो को खाने पे बुलाया। चाहे कोई इंसान हो या डीमन हो, उन सभी का स्वागत है हमारी आर्मी के अंदर, बस उन लोगों के पास हमारी मदद कराने के लिए ताकत होनी चाहिए। और एचेजना को काफ़ी खुशी है कि एचेजना की आर्मी के अंदर ऑनिक्स जैसा कोई काबिल इंसान है। तो फिर तभी ऑनिक्स कहता है हीरो लियो की क्या बात है, मैंने सुना था कि वो भी ज्वाइन करना चाहता था आर्मी को। एचेजना लियो का नाम सुनते ही गुस्सा होने लगती है और कहती है उसे छोड़ करके कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तभी एचेजना वहाँ पे खड़ी होती है और फिर उसके बाद लियो की बेइज्जती करने लगती है। एचेजना तभी ये भी कहती है कि अगर हमने उसे अपने साथ काम करने दिया तो फिर वो हम लोगों को अंदर से ही ख़त्म कर देगा। लियो अपने मन में सोच रहा था कि हीरो लियो तुम्हारे सामने ही बैठा है और उसने तुम्हारी बहुत मदद की है। एचेजना तभी कहती है कि अगर हीरो लियो ने हम लोगों को नहीं रोका होता तो अभी तक हम लोगों के पास फिलोसोफर स्टोन मिल गया होता। तभी लियो अपने मन में कहता है तो एचेजना इतने समय से उस स्टोन को पाने की कोशिश कर रही थी। आगे लियो अपने मन में कहता है कि एचेजना मेरी बेइज्जती काफ़ी समय तक करने वाली है, तब तक मैं आप लोगों को फिलोसोफर स्टोन के बारे में बता देता हूँ। लियो तभी कहता है फिलोसोफर स्टोन होली सिटी का एक ट्रेजर है। कहा जाता है कि 3000 साल पहले फर्स्ट सेंट किंग को ये स्टोन मिला था। देन उस स्टोन का इस्तेमाल किया गया कैपिटल को सही से बनाने में। साथ ही में ये भी कहा जाता है कि फिलोसोफर स्टोन अपने आसपास की जगह को हरा भरा कर देता है, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकता है और किसी को तो इमॉर्टल भी बना सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसका इस्तेमाल पहले भी कर लिया है, लेकिन मैंने जिस फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल किया था वो कोई दूसरा स्टोन था, ना कि कैपिटल वाला। लियो कहता है कि फिलोसोफर स्टोन का इस्तेमाल करने से ना तो आप ठीक होते हो ना तो आपकी मैजिक पावर बढ़ती है, तो फिर इसे ये चाहिए क्यों। तभी लियो देखता है कि एचेजना अभी भी लियो की बेइज्जती ही कर रही थी। तभी एचेजना लियो की तरफ पीछे मुड़ती है और कहती है क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कितने करीब थे। अगर मुझे वो स्टोन मिल जाता तो हम लोग यहाँ पे जो काम करने आए थे वो काम पूरा हो जाता। तभी लियो कहने लगता है तो एचेजना इसी वजह से अभी तक डीमन वर्ल्ड वापस नहीं गई। एचेजना लियो से कहती है कि उसने पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी से इसलिए लड़ाई नहीं की क्योंकि उसे बस फिलोसोफर स्टोन चाहिए। लियो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम लोग उसे चुरा क्यों नहीं लेते हैं। आगे वो ये भी पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो फिलोसोफर स्टोन का। लियो ये भी कहता है जब से एचेजना मुझसे हारी थी तब से मैं मर रहा हूँ ये जानने के लिए कि एचेजना अपना सब कुछ हारने के बाद भी अभी तक डीमन वर्ल्ड क्यों नहीं गई। अगर इसे इमॉर्टैलिटी चाहिए होती तब तो ये कब का हार मान चुकी होती। तभी एचेजना खड़ी होती है और लियो को अपने पीछे आने के लिए कहती है। एचेजना लियो को वहाँ से बाहर लेकर के जाती है। लियो कहता है कि यहाँ से नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा है। एचेजना कहती है कि यहाँ इस समय रोशनी के वक्त में नज़ारा बहुत अच्छा रहता है। फिर वो लियो से पूछती है कि क्या तुम कभी डीमन वर्ल्ड गए हो। लियो कहता है कि नहीं। एचेजना बताती है कि डीमन वर्ल्ड एक पूरी तरीके से बंजर इलाका है, वहाँ पे सूरज रहता ही नहीं है, किसी भी चीज़ को उगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और हवा भी काफ़ी भारी है। डीमन वर्ल्ड में रिसोर्सेज इतने कम हैं कि वहाँ पे अलग अलग डीमन क्लैन एक दूसरे से लड़ते हैं, इसीलिए वहाँ पे खून खराबा होना काफ़ी आम बात है और इसीलिए वो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी उस दुनिया को सही करूँ। मैं चाहती हूँ कि डीमन वर्ल्ड में भी सूरज हो और वहाँ पे सांस लेने के लिए साफ़ हवा हो, पीने के लिए पानी हो साफ़ और हर जगह पे हरियाली हो। इसीलिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड आई ताकि मैं यहाँ से फिलोसोफर स्टोन ले जा करके डीमन वर्ल्ड की ज़मीन को सही कर पाऊँ। लियो तभी एचेजना को देख करके सोच रहा था कि ये बस अपने लोगों की ज़िंदगी को अच्छा करना चाहती है, इसीलिए ये सभी से लड़ रही है। तभी एचेजना लियो से कहती है कि तुम सरप्राइज हो गए हो ना कि एक डीमन क्वीन ये सारी बातें कह रही है। एचेजना तभी लियो को बताती है कि वो लोग ह्यूमन से अगर फिलोसोफर स्टोन लेंगे तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी,
लेकिन उसे इस सभी चीज़ों का कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ की हालात डीमन वर्ल्ड के जैसे नहीं हो सकते, चाहे ये कितना भी खराब हो जाए। और रही बात उन लोगों की जो कि डीमन आर्मी की मदद कर रहे हैं ह्यूमन से लड़ने में, जैसे कि ड्रैगन फॉल्क और लिली के होम टाउन के लोग, उन्हें डीमन वर्ल्ड में रहने की एक बहुत ही अच्छी जगह दे दी जाएगी। एचेजना साथ ही में ये भी कहती हैं कि ह्यूमंस भले ही हमारे एनिमी होंगे, लेकिन उनके पास भी घर हैं जो कि वो बचाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए हीरो लियो की, तो मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हीरो इसीलिए है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। उसने भले ही मेरे सारे के सारे प्लान्स को ख़राब कर दिया, लेकिन उसने उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। एचेजना की सारी बातें सुनने के बाद लियो कहने लगता है अपने मन में कि एचेजना दिल से अच्छी है, लेकिन उसे बुरे काम करने पड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। आगे लियो कहता है अगर मेरी बात की जाए तो एचेजना को सबसे ज़्यादा परेशान मैंने ही किया है। तभी एचेजना उसी समय लियो से पूछने लगती है कि आखिर तुमने हमारी आर्मी को क्यों ज्वाइन किया? क्या तुम्हें ह्यूमंस ने बिट्रे किया, इसीलिए तुम पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहते हो? एचेजना की बात सुनते ही लियो सोचने लगता है कि मुझे ये सारे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं हैं। लियो तभी ये भी सोच रहा था कि वो एचेजना को और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। और अब जबकि ये बात मुझे पता चल गई है कि एचेजना सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती है, तो अब मैं उससे और झूठ नहीं बोलूँगा और अपनी असलियत के बारे में बता दूंगा। फिर उसके बाद माफ़ी मांग लूँगा। लियो बस अपने बारे में एचेजना को बताने ही वाला था, तभी उसके पीछे लिली और सुतीना आ जाते हैं और इसी वजह से लियो सच बोलने से रुक जाता है। सुतीना और लिली एचेजना से कहते हैं कि हम लोग काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। फिर सुतीना एचेजना को 2 लेटर देती है। उनमें से एक लेटर मैग्नस का था और उसमें लिखा था कि वो जा रहा है कहीं घूमने, इसीलिए उसका पीछा ना किया जाए और उसे ढूंढा भी ना जाए, वो खुद से आ जाएगा। दूसरा लेटर एडवर्ड का था और उसमें लिखा था कि एडवर्ड अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया और इसीलिए वो पश्चाताप करने के लिए अपनी जान दे देगा। एचेजना और लियो वो लेटर पढ़ते ही सदमे में जा चुके थे और सोच रहे थे आखिर ये क्या बकवास लिखा हुआ है इसमें। तो उन्हीं लेटर्स को दिखाया जाता है जो कि मैग्नस और एडवर्ड ने भेजी थी। और मैग्नस के लेटर पे लिखा था कि वो यहाँ से जा रहा है कुछ समय के लिए और कोई भी उसे ना ढूंढे। एडवर्ड अपनी जान देने वाला था क्योंकि वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाया अपने ट्रूप्स को। लियो उन लेटर्स को देख करके कहता है ये क्या बकवास चल रही है, एक अपनी जान देने जा रहा है और दूसरा यहाँ से भाग गया। लिली बताती है कि अभी भी एडवर्ड ट्रेनिंग ग्राउंड में है और मैग्नस के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। एचेजना कहती है कि वो जा रही है एडवर्ड को मनाने के लिए कि वो अपनी जान ना दे, और लियो कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है मैग्नस को ढूंढने और उसे मना करके वापस लाने। एचेजना वहाँ से जाने लगती है एडवर्ड के पास और वो सुतीना और लिली को अपने साथ आने के लिए कहती है। एचेजना के वहाँ से जाने के बाद लियो सोच रहा रहता है कि वो अपनी असलियत के बारे में एचेजना को ये सारी चीज़ें खत्म हो जाने के बाद बताएगा। अगले सीन में लियो अपने ब्लैक नाइट आर्मर को पहन करके मैग्नस को ढूंढ रहा था उसके मैजिक ट्रैक्स की मदद से। तभी वहाँ रास्ते में अचानक से लियो के ऊपर कोई हमला करता है, वो एक कुनाई से। और जिसने लियो के ऊपर हमला किया था वो और कोई नहीं मैग्नस था। लियो तुरंत ही अपने आर्मर को हटा देता है और अपनी शक्ल दिखा करके कहता है मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैग्नस शांत हो जाता है। फिर वो दोनों एक जगह पे शांति से बैठे हुए थे। लियो मैग्नस से पूछता है आखिर तुमने वो लेटर क्यों भेजा। मैग्नस लियो को कोई भी जवाब नहीं देती है। लियो मैग्नस से कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम्हें कोई अच्छा बहाना बनाना चाहिए था। तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि अगर डीमन आर्मी में से तुम चली जाओगी तो हमें कितनी ज़्यादा मुसीबतें होंगी, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना था तो तुम्हें ये बता देना चाहिए था कि यहाँ पे किस चीज़ से तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैग्नस तुरंत ही अपने कानों को बंद कर लेती है और कोई भी जवाब नहीं देती। फिर से लियो मैग्नस के पैरों को अपने मैजिक चेन से बांध देता है, और ऐसा लियो ने इसलिए किया था क्योंकि अगर मैग्नस यहाँ से भाग जाती है तो फिर लियो उसे नहीं ढूंढ पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि वो बहुत तेज़ है। लियो मैग्नस से कहता है तुम्हारे पास अगर डीमन आर्मी को छोड़ने का एक अच्छा रीज़न है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और वापस जा करके ये सभी को बताऊंगा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मैग्नस लियो के सवाल का काफ़ी समय तक जवाब नहीं देती है और थोड़ा समय बीत जाता है। लियो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था मैग्नस के पास। मैग्नस तभी कहती है ये सारी चीज़ें मैं इंटरव्यू की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 3 दिन बाद सभी से इंटरव्यू लेने हैं डीमन आर्मी के अंदर स्पाई और असैसिन बनने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों से कैसे बातें करूं और सही से उन लोगों के ऊपर इंप्रेशन बनाऊं। लियो मैग्नस से कहता है कि तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम ज़्यादा बोलती नहीं हो। आगे लियो ये भी कहता है कि मुझे जहाँ तक पता था तुम पहले एक गिल्ड मास्टर थी। मैग्नस बताती है कि वो अपने गिल्ड के अंदर बाकी सारे लोगों को बातचीत करने का काम दे दिया करती थी, और डीमन आर्मी के अंदर भी वो बाकी लोगों को ही उसके बिहाफ पे बात करने देती थी। लियो कहता है मैंने अब सारी चीज़ें समझ ली, तुमने जिन लोगों को काम दिया हुआ था अपने बिहाफ पे
डीमन आर्मी के अंदर दूसरों से बात करने के लिए उन्हें मैंने मार करके डीमन वर्ल्ड वापस भेज दिया, यही दिक्कत है ना। आगे मैडनेस कहती हैं कि उसने सोचा था कि वो बात करना सीख लेगी कुछ ही दिनों में बाहर अलग अलग विलेज में जा कर के घूमने के बाद, लेकिन अब जब तुमने मुझे ढूंढ लिया तो फिर मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद मैडनेस लियो की तरफ उंगली करके कहती है कि अब तुम्हें मुझे सिखाना होगा 3 दिन के अंदर बातचीत करने की सारी स्किल्स। लियो मैडनेस से कहता है अगर तुम्हें बस यही दिक्कत थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, इसकी जगह तुमने वो बेकार सा लेटर भेज दिया था। तुम्हें पता है उस लेटर को पढ़ने के बाद हमारे होश उड़ गए थे, साथ ही में तुम्हारे दिमाग के साथ क्या कोई दिक्कत है। मैडनेस लियो की बातें सुनने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियो की चेन उसी समय टाइट हो जाती है और मैडनेस आगे नहीं भाग पाती और वहीं पर रुक जाती है। लियो मैडनेस से कहता है कि वो 3 दिन में उसे अच्छे से कन्वर्सेशन करना सिखा देगा। मैडनेस भी वहीं पर रुक जाती है उसकी बात सुनने के बाद। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लियो वापस आने के बाद ब्लैक नाइट बंद करके एचेडना को सारी चीज़ें बता देता है। एचेडना उसे थैंक यू कहती है। लिली भी उसी समय लियो का असली नाम बोलने वाली थी ओनिक्स की जगह, लेकिन वो अपना मुंह सही समय पे बंद कर लेती है। एचेडना कहती है कि उसे नहीं पता था कि मैडनेस को इतनी सारी परेशानियां हो रही होंगी। लियो उसी समय एचेडना से पूछता है आखिर एडवर्ड के साथ सारी चीज़ें कैसी गईं। एचेडना बताती है कि एडवर्ड की खुद से जान देने की बात सुन करके वो लोग तुरंत ही एडवर्ड के पास जाने लगे दौड़ करके, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा एडवर्ड जिस हथियार से अपने आप को मार रहा था वो हथियार टूट जा रहा था। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि वो सच में अपनी जान दे रहा था, लेकिन उसको ये बात भी नहीं मालूम थी कि उसके ड्रैगन स्किल्स की वजह से उसे चोट नहीं लग सकती किसी आम वेपन से, उसे एक खास वेपन चाहिए। वो अपनी जान पॉइजन से भी दे सकता था, लेकिन उसके वॉरियर के आइडल्स ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि एक वॉरियर अपने आप को पॉइजन से मरने नहीं देगा। वो पूरे समय अपने आप को एक बेकार जनरल कह रहा था, लेकिन अभी भी हम लोगों को पूरी बात नहीं पता है। हम लोगों ने जूलिटा उसकी बेटी को उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा है, क्योंकि एडवर्ड की सिर्फ एक ही कमज़ोरी है जो कि उसकी बेटी है, और वो उसकी वजह से अपनी जान देने की कोशिश फिर से नहीं करेगा। लियो कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है और जब वो मैडनेस की तरफ की सारी दिक्कतें ख़त्म कर लेगा तो फिर वो एचेडना की सारी मदद कराएगा एडवर्ड की दिक्कतें ख़त्म करने में। अगले सीन में हमें डीमन आर्मी के मेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोग खाना खा रहे रहते हैं। वहाँ पे लियो और मैडनेस उन लोगों को वेटर बन करके सारी चीज़ें सर्व कर रहे थे और बातें कर रहे थे। लियो काफ़ी अच्छे से बातें कर पा रहा था सभी लोगों से, लेकिन मैडनेस सिर्फ एक ही वर्ड बोल रही थी और वो भी अच्छे से नहीं बोल रही थी। वहाँ की ओनर लियो को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुमने हम लोगों को नई चीज़ें बनाना सिखाया, इसी वजह से हम लोगों का रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। लियो कहता है मैं आप लोगों को बाद में और भी चीज़ें बनाना सिखा दूंगा। आगे वो ओनर मैडनेस को कहती है कि ये काफ़ी अच्छी लड़की है और काफ़ी क्यूट भी है, बस ये कुछ ज़्यादा ही चुप रहती है। लियो मैडनेस का मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हैं एक और ऑर्डर को देने। अगले सीन में मैडनेस जा करके उस खाने को पहुँचा देती है सही जगह पे, और इस बार वो कहती है कि आप अच्छे से खा लीजिए। लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मैडनेस धीरे ही सही लेकिन बात करना सीख रही थी। मैडनेस वहाँ से जाते वक्त लियो से कहती है कि मैं चाहती थी तुमसे कि तुम मेरी मदद करो एक मास्टर बनने में कन्वर्सेशन के अंदर, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पे खाना क्यों सर्व कर रहे हैं। मैडनेस लियो से आगे ये पूछती है कि आखिर मुझे कब जा कर के असली कन्वर्सेशन करने के बारे में लेसन्स मिलेंगे। लियो कहता है लोगों को अलग अलग सर्विस देने से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, उसी की तुम्हें ज़रूरत है, इसीलिए इंतज़ार करो, सभी चीज़ें होने में समय लगता है। अगले सीन में वो लोग ओनर के पास वापस आते हैं क्योंकि उन्हें एक और चीज़ सर्व करनी थी। लियो मैडनेस को बताता है कि वो पहले इतनी अच्छे से बातें नहीं कर पाता था किसी से भी, और उसने कभी कभार अपनी बेइज्जती भी करवा ली थी, लेकिन उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस के साथ उसने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली अपनी ज़िंदगी में, और एक हीरो होने की वजह से उसे दूसरों की मोटिवेशन को बढ़ाना भी पड़ता था बात करके। मैडनेस लियो से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है कन्वर्सेशन के लिए। लियो सोचने लगता है और उसके बाद कहता है तुम्हें बस दूसरों की बातें सुननी है चुप रह करके, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैडनेस लियो को ज़ोर से पैर में मारती है और कहती है अगर मैं पूरे समय चुप ही रहूँगी तो फिर इसे कन्वर्सेशन कैसे कहेंगे। लियो कहता है कि शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी है जिसमें कहा गया था कि जो इंसान अच्छे से बात कर पाता है वो दूसरों की बातें अच्छे से सुनता भी है। यही चीज़ लियो ने भी की थी स्टार्टिंग में, उसने दूसरों की बातें अच्छे से सुनी थी, इसलिए उसके ऊपर भरोसा करके मैडनेस भी यही चीज़ें करे। लियो की बात मान करके मैडनेस वहाँ के और लोगों से ऑर्डर लेने जाती है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग मून नाइट के मर्सनरी हैं और तुम्हें यहाँ पे आने में काफ़ी समय लग गया, क्या तुम चाहती हो हम लोगों से पंगा लेना। लियो उन लोगों को देख करके कहता है कि ये लग रहा है कुछ मर्सनरी हैं जो कि हाउलर्स हैं
और जैसे ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैडनेस और इन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली है। वो हाउलर्स मैडनेस से बिल्कुल अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे। मैडनेस लियो की बात मान करके उनकी बात अच्छे से सुनती है और कहती है कि आप लोगों को क्या ऑर्डर करना है। वो हाउलर्स मैडनेस की बात को सुन करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मैडनेस उन लोगों को कुछ चीज़ें ऑर्डर करने के लिए सजेशन देती है, लेकिन उसी समय उन हाउलर्स का लीडर अपने असली रंग को दिखा देता है। मैग्नस उन लोगों से कहती है कि यहाँ पे परेशानी ना खड़ी करे, नहीं तो वो लोग कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। वो हाउलर्स मैग्नस के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन मैग्नस उसी समय उन लोगों के लीडर का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की। उनका लीडर कहता है कि तुमने मेरे हाथ को पहले ही तोड़ दिया है, तो अब तुम उसे कैसे तोड़ोगी। मैग्नस कहती है कि मैंने बस उसे मोड़ा है, अभी ये टूटा नहीं है, उसे थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। उसके बाद वो उनके लीडर को मार करके बेहोश कर देती है और उसके बाकी मेंबर से कहती है क्या तुम लोगों को भी इसकी तरह ही मार खानी है। लेकिन उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स मैडनेस के सामने झुक जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। वहाँ पे बैठे सभी के सभी लोग उसे देख करके काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल मैडनेस की तरह लग रही है, हमारी जनरल। लेकिन वो यहाँ पे क्या ही करेगी, मतलब कि ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम है। लियो काफ़ी डर गया था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मैडनेस को शायद कोई पहचान ना ले, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचानता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैडनेस की आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। लियो कहता है तुम्हारे आज के पहले दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग गई। मैडनेस कहती है कि उसने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, वहाँ पे बस कुछ ही लोगों को मारा। लियो कहता है तुमने उन लोगों को मारने से पहले एक सजेशन भी दिया था कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा था। लियो ने जितना सोचा था मैडनेस ने उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें की। मैडनेस लियो से पूछती है आखिर उन लोगों को अब क्या करना है आगे। लियो कहता है हम लोग अब बाकी चीज़ों के बारे में कल बात करेंगे, ट्रेनिंग के बारे में। और रही बात अभी की, तो कपड़े बदलने के बाद मेरे रूम में आना। फिर अगले सीन में मैडनेस अपने कपड़े बदलने के बाद लियो के रूम में आ चुकी थी। लियो मैडनेस से कहता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए लियो का इंटरव्यू ले। मैडनेस कहती है तो अभी के लिए मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है ना। लियो कहता है कि तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेना होगा क्योंकि तुमने आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और तुम्हारे पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं। आगे लियो ये सोचने लगता है कि मैडनेस उसके बारे में क्या पूछेगी, उसकी स्पाई स्किल्स के बारे में, या फिर वो ये पूछेगी कि उसने डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। लियो ये भी सोचने लगता है कि उसने मैडनेस को सिखाया था दूसरों के नज़रिए से दूसरी चीज़ों को सोचने के बारे में। मैडनेस काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के लियो से कहती है मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगी तुम उसका आंसर दोगे ना। लियो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा, और वो भी सच्चाई से। उसके बाद लियो को कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि मैडनेस उसकी तरफ कुछ अलग तरीके से देख रही थी, और वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि असैसिन बनाते हैं दूसरों की कमज़ोरी ढूंढने के बाद। लियो का सारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जा रहा था। मैडनेस कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ तुम हमारी आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। लियो कहता है कि वो बेकार में ही इतनी ज़्यादा चिंता कर रहा था। उसके बाद वो एकदम आराम से जवाब देने ही वाला था। उसी समय मैडनेस एक और बात कहती है कि तुमने हम लोगों से कहा था कि तुम ह्यूमैनिटी को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन ये बात सच नहीं है ना। लियो मैडनेस के सवाल को सुन करके